ये आंसू, ये सिसकियां, ये बेपनाह दर्द, वो पल जब मौत सिरहाने खड़ी थी। पिताजी हमारे एक भयानक रोग से ग्रसित हो गए। बायोप्सी में बताया कि कैंसर है। वो लम्हे जब जिंदगी तिल तिल कर तड़प रही थी। मैंने सुसाइड ऑलमोस्ट अटेम्प्ट कर भी लिया था। जैसे मैं हाथ पे अपने ब्लेड से मारने लगती थी। ऐसा लगता था ना कि एकदम ही कि अब मुझे जीना नहीं है, मर जाना है। वो हालात जब बर्बादी सामने थी, लेकिन जिंदगी बेबस। मैं जन्म से ही नेत्रहीन था और मैं कुछ भी, जीरो विजन था, कुछ भी देख नहीं सकता था। हर दर पर दामन फैलाया, हर चौखट पर सर पटका। कोई ऐसा लगभग हॉस्पिटल नहीं है कंट्री का जिसको हमने विजिट नहीं किया होगा। मुझे 18 साल हो गए थे शादी के, बच्चे नहीं थे मेरे। सभी जगह दिखाया, बहुत जगह दिखाया, बनारस दिखाया। और जब सब विकल्प समाप्त हुए, तब एक आवाज गूंजी। यहाँ केवल प्रार्थना और संकल्प है। आपकी आस्था, विश्वास, श्रद्धा के अनुरूप आप करते हैं, वैदिक प्रक्रिया करते हैं, आप स्वयं ही ब्रह्म देवता करते हैं और आप स्वस्थ होते हैं। फिर आंखों में आंसू रह गए, लेकिन उनकी तासीर बदल गई। मेरे माथे पर निसंतानता का कलंक लगा हुआ था, जो बाबा ने मुझे चंदन लगा करके आज मुझे ऊंचा स्थान दिया है। गुरुदेव ने मृत्युंजय से कहा, हमारे हाथ में ये क्या है? इसने कहा कि मोबाइल है गुरुदेव। ओहो, तो तुमको दिखाई देने लगा। देखो तो तमाशा, बूझो तो पहेली, सुलझाओ तो गुत्थी, और शामिल हो जाओ तो हमें लगा कि ये ऐसे इतना बड़ा चमत्कार कैसे हो गया और मेडिकल साइंस ये फेल हो गई। यहां बाबा और भक्तों की पुकार है, वहीं उनके दावों पर विज्ञान की ललकार है। ऐसा संभव ही नहीं है हवन से, पूजा पाठ से फिर से वो दिखने लग जाए। ब्लाइंड सेंटर हैं जहाँ पे नेत्रहीन रहते हैं, उनके ऊपर एक प्रयोग करना चाहिए इनको। 50% भी की रोशनी अगर आज आ रही है, अगर इस माध्यम से आ रही है, तो वो मानने लायक है। आज होगी विज्ञान और विश्वास की टक्कर। आज खुलेगी करौली सरकार धाम की हकीकत। आधी हकीकत आधा फसाना में आज देखिए करौली सरकार के संकल्प का सत्य। आधी हकीकत आधा फसाना। जो जान बचाए वो भगवान, जो दर्द और बीमारियों से निजात दिला दे वो देवतुल्य। इसलिए बहुत से लोग डॉक्टरों को धरती का भगवान भी कहते हैं। लेकिन आज भी मेडिकल साइंस के पास हर बीमारी का इलाज नहीं है। ऐसे में एक आदमी आता है, आश्रम खोलता है, और धीरे धीरे वो आश्रम सैकड़ों लोगों के लिए कष्टों का निवारण स्थल बन जाता है। दावा किया जाता है कि उस धाम में असाध्य रोग जैसे कैंसर, खराब किडनी, ट्यूमर या न्यूरोलॉजिकल समस्या सब जड़ से खत्म हो जाते हैं। सुनने में यह असंभव लगता है। फिर जो लोग खुद को मरीज बताकर इसकी पुष्टि करते हैं वो कौन है? किराए के कलाकार, बाबा के एजेंट, या इत्तेफाकन ठीक हुए लोग, या फिर धाम में वाकई नामुमकिन मुमकिन हो रहा है? चलिए पता करते हैं। हवन की अग्नि में भस्म होते दुख, संकल्प की शक्ति से खत्म होते रोग, स्मृतियों के विनाश से समाप्त होते संकट। मेडिकल साइंस को चुनौती दे रहा है
करौली सरकार का स्मृति अनुसंधान, क्या ये सारे दावे सच हैं, हकीकत है या फसाना है, चमत्कार है या आडंबर है? ये सच जानने की बहुत लोगों ने कोशिश की, लेकिन सब हार गए। लेकिन आज सच आपके सामने होगा जब हम बाबा के आश्रम के अंदर जाएंगे, सबको परखेंगे, सवालों से भक्तों की जांच करेंगे, बाबा की बातों का टेस्ट करेंगे। इसी प्लानिंग के साथ हम पहुंच गए उत्तर प्रदेश के कानपुर में स्थित करौली सरकार के आश्रम। क्या हवन पूजन और स्मृति के जरिए किसी की बीमारी ठीक की जा सकती है? कानपुर के करौली सरकार दावा करते हैं कि वो और उनके शिष्य किसी भी शख्स को सामने खड़ा करके उनकी बीमारियों को स्कैन कर लेते हैं और फिर उसका पूरा समाधान कर लेते हैं। आज हम पहुंचे हैं कानपुर करौली सरकार के दरबार में। उनकी चिकित्सा पद्धति के बारे में आपको बताएंगे, उनके दरबार के बारे में आपको बताएंगे और जानेंगे क्या है सच्चाई, क्या है फसाना। नाउम्मीदी की गहराई में जब जिंदगी डूबने लगे, तब तिनके समान भरोसा भी विश्वास हासिल कर लेता है, फिर चाहे वो सच्चा हो या झूठा। आश्रम के बाहर जुटी ये भारी भीड़ इस बात का सबूत है। मस्तक पर त्रिपुंड, गले में बाबा की माला, सैकड़ों की भीड़, गाड़ियों का रेला। ऐसा लग रहा था जैसे हम किसी मेले में आ गए हों। ये तो समझ आ गया था कि बाबा पर विश्वास करने वालों की संख्या बहुत बड़ी है, लेकिन ये विश्वास सच की कसौटी पर कितना खरा उतरता है, ये थोड़ी देर में आप खुद देख लेंगे। अंदर दाखिल होते ही लंबी लाइन लगी दिखाई दी। पता चला कि आश्रम में होने वाली क्रियाओं के लिए सबसे पहले पर्ची कटवानी पड़ती है। जैसे ही करौली सरकार के जो भक्त हैं वो करौली सरकार के आश्रम में एंटर करते हैं, जो सबसे पहली चीज है आश्रम में एंटर करने के ही, यहाँ पर मैं तस्वीरों के जरिए आपको दिखाऊं तो ये काउंटर्स बने हुए हैं और यहाँ पर कई काउंटर्स हैं। इस तरीके से 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से कई काउंटर्स यहाँ पर बने हुए हैं और भक्तगणों का आप लाइन यहाँ पर देख पा रहे हैं करौली सरकार का। ये भक्तगण हैं जो अर्जी लगाने के लिए, यानी करौली सरकार के दरबार में अपने कष्टों को दूर करने के लिए, कष्टों का निवारण करने के लिए यहाँ पर ये अर्जी लगाते हैं, जिसके बाद वो अर्जी लगाने के बाद वो करौली सरकार से जाकर उनके दरबार में मुलाकात कर सकते हैं। बाबा के साधकों का दावा था कि जिसकी पर्ची कट गई उसकी समस्या का निदान तय है। यहाँ पर जितने भी लोग हैं सभी लोग अपना अर्जी लगाने आए हैं और जो भी उनके कष्ट होते हैं उसके लिए वो संकल्प प्रार्थना करते हैं और अर्जी के माध्यम से उनके जो कष्ट है उसके लिए प्रार्थना करते हैं, तभी अपनी हवन प्रक्रिया अपनी पूरी कर पाते हैं। अच्छा, मतलब पहले अर्जी और उसके बाद यहाँ से हवन करने जाएंगे। अर्जी उनकी प्रार्थनाएं हैं जो उनके संकल्प बन के पूरे होते हैं और उनके कष्ट उस हिसाब से फिर दरबार देखता है। सच जानना है तो यहाँ की क्रियाओं को समझना होगा। साधक के मुताबिक भक्त अर्जी में अपने कष्ट लिखता है और अर्जी बाबा के दरबार में पहुंचते ही बीमारी खत्म होना शुरू हो जाती है। जो भी उनके कष्ट होते हैं वो उन्हें अपने अर्जी लगानी होती है। अर्जी लगाने के बाद ही दरबार उनकी पूरी की पूरी जो उनकी प्रार्थनाएं हैं वो स्वीकार करता है, इसलिए अर्जी लगाते हैं। और इसके बाद हवन, इसके बाद फिर आपकी हवन प्रक्रिया है और विभिन्न प्रक्रिया। हवन के बाद फिर दरबार में आप जाते हैं, करौली दरबार में आप जाते हैं, फिर आप गुरुदेव से मिलते हैं और फिर आप पूरा का पूरा समाधान अपना समझते हैं क्या है कैसे। हम यज्ञ स्थल की ओर चल दिए। पूरा आश्रम लोगों से पटा हुआ था। विशाल मजबूत इमारतें, दीवारों पर देवी देवताओं की तस्वीरें और जगह जगह पर शिव और शक्ति की प्रतिमा।
यही बाबा के आराध्य हैं और इस आश्रम के आधार भी। करौली सरकार जो है पंच तत्व से वो अपनी चिकित्सा करने का दावा करते हैं और पंच तत्व में आकाश, धरती, वायु जिससे हम सांस लेते हैं, जल और अग्नि की सहायता से वो यहाँ पर पूरी तरीके से चिकित्सा करते हैं, यानी वो अपने मेडिकल साइंस को इसी पंच तत्व से वो चलाते हैं। करौली सरकार के लिए ये कहा जा रहा है कि वो महादेव यानी भगवान शिव शंकर और मां शक्ति के भक्त हैं और यही वजह है कि हर जगह पर आश्रम में इस तरीके से भव्य महादेव, भगवान शिव शंकर और मां शक्ति, काली मां और मां पार्वती, मां कामाख्या की बड़ी बड़ी प्रतिमाएं दिखेंगी और उनके भक्त कहते हैं कि इन्हीं का आशीर्वाद है करौली सरकार पर, जिसकी वजह से वो ठीक हो जाते हैं। कुछ इमारतों को पार करके हम वहां पहुंचे जहां हवन हो रहा था। इमारत के अंदर विशाल हवन कुंड था। पास ही पुरोहितों की टोली माइक पर मंत्रोच्चारण कर रही थी। हवन कुंड के चारों ओर खड़े लोग आहुतियां अर्पण कर रहे थे। कहते हैं यहां दी हर आहुति के साथ रोग शरीर से खत्म होता जाता है। हवन के बाद क्या करते हैं? हवन के बाद में रुद्राभिषेक के लिए जाते हैं। रुद्राभिषेक के बाद में एक रुद्राष्टाध्यायी से हवन होता है, फिर एक हवन करना पड़ता है और उसके बाद में विष्णु सहस्त्र नाम करना पड़ता है। विष्णु सहस्त्र नाम के बाद में कुछ संकल्प इत्यादि होते हैं जो दरबार के द्वारा कराए जाते हैं। उसके बाद में मां महाकाली पूजन होता है रात में श्री सूक्त से अभिषेक। दरबार में इस हवन के बाद ही जाते हैं क्या? हाँ जी जी, यहाँ हवन करने के बाद दरबार में जाते हैं जी। ये तो प्रक्रिया है, प्रक्रिया करने के बाद में गुरुजी से मिलते हैं ये लोग और वन डे में इनका जो है सारी समस्याएं समाप्त हो जाते हैं और ये स्वस्थ हो जाते हैं। बीमार लोगों या उनके परिवार वालों के अलग अलग बैच बनाए जाते हैं, फिर वो पुरोहितों के निर्देशानुसार हवन करते हैं। एक बैच के बाद दूसरा बैच हवन करता है। जनमांतरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तो। इस मंत्र का अर्थ है यानि कानि च पापानि जन्मांतरकृतानि च, क्योंकि आत्मा का कभी नाश नहीं होता है। महज हवन करने से रोग नष्ट हो जाए ये मान पाना मुश्किल था। हमने सोचा चीन पद्धति होने के कारण आश्रम उसे गुप्त रखता हो। वहां हो रही हर हरकत को हम बेहद ध्यान से देखते रहे। करीब 1 घंटा बीत गया, लेकिन हमें वहां कुछ रहस्यमयी होता नहीं दिखा। तो हमने फिर से रोग नाश का रहस्य पूछा। लोग जो है कई प्रकार के विकार अपने जो है बुद्धि में धारण कर रखते हैं, उससे ग्रसित रहते हैं, पीड़ित रहते हैं, परिवार में क्लेश रहता है। उससे मुक्ति के लिए शरीर के जो कष्ट होते हैं, जो हमारे 7 शरीरें हैं, 6 शरीरें हैं, उनके द्वारा जो भी रोग उत्पन्न होते जाते हैं हमारे स्थूल शरीर में, सूक्ष्म शरीर के द्वारा, तो इस हवन से हम लोग जो है ऊर्जा प्राप्त करते हैं। माँ भगवती की आराधना करते हैं, 10 महाविद्या की जो है हवन करते हैं, 10 महाविद्या का, तो उससे हम लोगों को ऊर्जा प्राप्त होती है। तो उसी ऊर्जा के माध्यम से परम पूजनीय गुरुदेव भगवान श्री करौली शंकर महादेव जो है भक्तों की चिकित्सा करते हैं। किसी सामग्री के कम पड़ने से हवन रुका तो हमने लोगों से बात की। मुझे अस्थमा था जो पूरी तरीके से नष्ट हो गया है अभी, और मेरे भाई को स्कैल्प का सोराइसिस था, वो भी नष्ट हो गया पूरी तरीके से। सिर्फ करौली सरकार के यहाँ आने से नष्ट हुआ? हाँ, उसके पहले हम लोग बहुत जगह गए थे लेकिन कुछ नहीं हुआ था, लेकिन यहाँ पे आए सब एक ही हवन में, वन डे हवन में पूरा चला गया। हमने कई लोगों से सवाल पूछे। सबकी बीमारियों के नाम बदले, लेकिन करौली धाम में ठीक होने की कहानी एक जैसी थी। और वो लोग बीमार हुए फिर आश्रम में ही ठीक हुए, इस बात का सबूत क्या है? इसलिए हमें उनकी बातों पर शक होने लगा था। आधी हकीकत आधा फसाना की टीम वहां लोगों से सवाल करेगी, पूरी व्यवस्था को परखेगी
ये बात आश्रम के व्यवस्थापकों को पता थी, इसलिए मुमकिन है कि हमारे लिए भ्रमजाल बुना गया हो। हमारे सामने हवन में बैठे बैठाए लोग बाबा के लिए काम करते हों, या फिर एक्टर हों, या फिर वो लोग हों जो इत्तेफाकन ठीक हो गए हों। हवन स्थली के बाहर सैकड़ों की संख्या में लोग थे। हमने तय किया कि बिना किसी को बताए बाहर किसी को भी चुनकर बात करेंगे, क्योंकि सैकड़ों कलाकार या एजेंट बुला पाना लगभग नामुमकिन काम है। हमने आश्रम में तलाशना शुरू किया। कई लोगों से बातचीत की और फिर एक ऐसा परिवार मिला जिसकी कहानी ने हमें और गहरे मझधार में ढकेल दिया। ये बिल्कुल सत्य बात है कि मैं जन्म से ही नेत्रहीन था और मैं कुछ भी जीरो विजन था, कुछ भी देख नहीं सकता था। कई हॉस्पिटल्स, कोई ऐसा लगभग हॉस्पिटल नहीं है कंट्री का जिसको हमने विजिट नहीं किया होगा। वर्ल्ड का टॉप हॉस्पिटल, आई स्पेशलिस्ट, सबको हमने दिखाया। आश्चर्य की, अचरज की बात है कि ओवरऑल एशिया का नंबर 1 आई स्पेशलिस्ट मेरे लिए बॉम्बे बुलाए गए फ्रॉम यूएस। और इसमें डॉक्टर ने सीधा सीधा लिखा है कि योर चाइल्ड मिस्टर मृत्युंजय सिंह तोमर इज सफरिंग फ्रॉम शॉर्ट इम्पेयर्ड आई डिसीज, आई डैमेज, और सॉरी टू से दैट ही कैन नॉट सी एवर। जब सारी उम्मीदों ने दम तोड़ दिया, तब प्रारब्ध ने यहां खींच लाया। हमारा भांजा है, कुवैत में जॉब करता था। उसको गूगल ने करौली सरकार के विषय में बताया, बिकॉज वो आउट ऑफ जॉब हो गया था और यंग लड़के हमेशा गूगल को बहुत कंसर्न करते हैं। तो उसने क्वेश्चन किया गूगल से कि भाई हाउ कैन आई कम आउट फ्रॉम दिस करंट प्रेजेंट प्रॉब्लम। तो उसको करौली सरकार के वो खोल दिए। यहाँ से हमारे भांजे ने मुझे फ़ोन किया कि मामा जी आप जॉय को लेके यहाँ आ जाओ, इसका निक नेम जॉय है, मामा जी इसको लेके आओ, यहाँ ये ठीक हो जाएगा। मैंने कहा मेडिकल साइंस बोल रही है, बड़े बड़े डॉक्टर्स बोल रहे हैं, इवन एशिया के जो नंबर 1 बड़े रिनाउंस डॉक्टर हैं उन्होंने कह दिया है कि ये नहीं देख पाएगा, तो कैसे देख लेंगे। उसने हमें बहुत इंसिस्ट किया कि आप एक दफ़े आओ। हमें बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि हम यहाँ आएंगे और ये ठीक हो जाएगा। लेकिन जब हम यहाँ आए, हमने इंक्वायरी की कि ये ठीक होते कैसे हैं। यहाँ पे 9 हवन करने की प्रक्रिया थी उस समय दरबार में, तो हम उससे कन्विंस्ड हुए। उनके मुताबिक हवन करते ही वो हुआ जिसने मृत्युंजय और उनके परिवार के जीवन का अंधेरा हमेशा के लिए खत्म कर दिया। कहने लगे नेत्र बंद करो और 3 दफे ओम नमः शिवाय बोलो। हमने नेत्र बंद किए और 3 बार ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय इस प्रकार से बोला। कहने लगे खोलो नेत्र। हमने खोला नेत्र। गुरुदेव ने मृत्युंजय से कहा, करीब 22-23 फीट के दूर बैठे थे गुरुदेव। गुरुदेव ने मृत्युंजय को अपना मोबाइल हाथ में लेके दिखाया और पूछा कि गुरुदेव मृत्युंजय हमारे हाथ में ये क्या है। इसने कहा कि ये तो मोबाइल है गुरुदेव। ओहो, तो तुमको दिखाई देने लगा कि हाँ दिखाई दे। तो तुमको हमारा चेहरा दिख रहा है कि दिख रहा है। अच्छा, तो अब तो तुम सब कुछ दिखने लगा कि हाँ सब कुछ, लेकिन तुम्हारे नेत्रों में आंसू क्यों। इसने कहा गुरुदेव मैंने आज तक अपने माता पिता नहीं देखे। तो वो हम क्षत्रिय कुल से हैं और बड़े कठोर हृदय के हैं। हम भी वो दृश्य देख के द्रवित हो गए, आंखों में हमारे भी आंसू आ गए। अभी भावुक हो गए होंगे, बेटा आपका 19 साल का देखने लगा। नेचुरली उस टाइम में थोड़ा सा भाव वो बहुत, मतलब उसको आप नहीं फील कर सकते। आई कैन फील दैट। लगा कि ये ऐसे इतना बड़ा चमत्कार कैसे हो गया और मेडिकल साइंस ये फेल हो गई। जिन आंखों की रोशनी विख्यात डॉक्टर भी 19 साल में नहीं लौटा पाए, वो इस आश्रम में एक दिन में कैसे लौट आई। कहीं ये भी मिली भगत तो नहीं। हमें विश्वास नहीं हुआ तो उन्होंने मेडिकल रिपोर्ट दिखाई। ये वो तमाम डॉक्यूमेंट्स हैं जो ये लगातार इनका दावा है कि 2019 से पहले, ये 2016 की डॉक्यूमेंट्स हैं
ये 2008 के डॉक्यूमेंट्स हैं जो डॉक्टर्स को दिखा रहे हैं। डॉक्यूमेंट्स इनके पास तमाम वो लेकर यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, इनसे बातचीत हो रही है और इनका कहना है कि अब आपको बिल्कुल एकदम दिख रहा है। इसका देन सिर्फ 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 और सिर्फ मेरे प्रिय 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 गुरुदेव करौली शंकर बाबा जी, इसका संपूर्ण श्रेय उन्हीं को जाता है। मेडिकल साइंस जहाँ रुक जाती है वहाँ ये जो करौली सरकार में जो एनर्जी ट्रांसफ़र करने की जो प्रक्रिया है वहाँ से वो शुरू होती है। एग्जाम्पल्स यहाँ हम अकेले नहीं हैं, ऐसे न जाने कितने और लोग हैं जो नाउम्मीद थे और वो ठीक हुए, और इसको हम ईश्वर की कृपा भी कहेंगे। हमारा सवाल ईश्वर की कृपा या आस्था पर नहीं था, सवाल था इस आश्रम में हो रहे इलाज पर। कहीं ऐसा तो नहीं कि मृत्युंजय की आंखें इत्तेफाक से ठीक हो गई हों? हमने और लोगों को तलाशना शुरू किया। फिर हमें मिला मुंबई से आया एक परिवार। और 2-3 महीने में बस एकदम आईसीयू में चली जाती थी मैं, और डॉक्टर्स बता ही नहीं पाते थे कि इसको प्रॉब्लम क्या है। फिर अचानक से ना नेजल पॉलिप्स हो गया, उसकी कोई दवाई नहीं है नॉर्मली। जैसे ना नेजल पॉलिप्स के लिए यहाँ से नाक और आंखों के बीच में एक वेन जाती है, वो वेन में ना वो डॉक्टर्स स्टीरॉइड का इंजेक्शन देते, लेकिन उसके बाद भी डॉक्टर्स बोलते हैं कि हम आपको 100% गारंटी नहीं दे रहे कि वो वापस से नहीं होंगे। बस अकेले रूम में बैठ के रोते रहो, बाहर जाने का कहीं मन ना हो। और अगर बाहर कहीं चले भी जाओ, जैसे ट्रेन्स में ट्रैवल किया करती थी, लोकल ट्रेन्स में मुंबई होती है, तो ऐसा लगता था कि बस पैर नीचे रख ही दूं, चलती ट्रेन से पैर नीचे रख दूं। किसी करीबी से जानकारी मिलने के बाद वो करौली सरकार धाम आई और चमत्कार हुआ। जैसे एस्थमा सारा खत्म, सारे नेजल पॉलिप्स खत्म, सारी फिजिकल प्रॉब्लम्स सारा कुछ खत्म। मैं इतनी बदल गई हूँ, शायद मैं समझा नहीं पाऊंगी। लेकिन जो मेंटल, जो ऐसा लगता था ना कि एकदम ही कि अब मुझे जीना नहीं है, मर जाना है, वो सब उल्टा अब ऐसा लगता था। अब जब से दरबार आए हूँ तो ऐसा लगने लगा है कि नहीं, अब जीना है, बाबा ने नया जन्म दिया है। आज मैं जो भी हूँ सब कुछ गुरुजी और माँ बाबा की वजह से हूँ। कोई पुरानी टीस कुरेदी जाए तो वो यूं ही फूटती है, लेकिन सीरत बदलते आंसुओं की ऐसी कहानी सिर्फ मानसी की नहीं है। मुझे 18 साल हो गए थे शादी के, बच्चे नहीं थे मेरे। सभी जगह दिखाया, बहुत जगह दिखाया, बनारस दिखाया, सबसे बड़ा हॉस्पिटल, वहाँ पे लोग बोले कि वहाँ दिखा लीजिए, वहाँ दिखाए। कहीं से आपको कुछ फायदा नहीं मिला तो आप करौली सरकार के जी 2019 में हम आए थे यहाँ पर, और मेरे फादर के एक दोस्त थे, वही लेकर के आए कि चलो एक बार उस जगह का भी दर्शन करो। आए, बाबा से कहे, प्रार्थना किए, बाबा ने मेरी पुकार सुनी। मेरे माथे पर निसंतानता का कलंक लगा हुआ था, जो बाबा ने मुझे चंदन लगा करके आज मुझे ऊंचा स्थान दिया है। इसके लिए मैं इस दरबार का और बाबा का जन्म जन्मांतर तक ऋणी रहूंगा। जो बाबा ने मुझे पारितोषिक दिया है, गिफ्ट दिया है। 18 साल के बाद मेरे घर में बच्चा आया है। इन लोगों के लिए बाबा का इलाज चमत्कार है और हमारे लिए सवाल। तभी हमें पता चला कि बाबा भक्तों से मिलने आने वाले हैं और ये हमारे लिए सुनहरा और आखिरी मौका था। करौली सरकार पर कई तरह के आरोप लगते रहे हैं, जैसे रोग ठीक करने का झांसा देकर मोटी रकम ऐंठना, कलाकारों को मरीज बनाकर पेश करना, उनसे बीमारी ठीक होने की मनगढ़ंत कहानियां सुनवाना, और एक बड़ी टीम का होना जो चमत्कारी बाबा के तौर पर उनकी इमेज बनाती है। करौली सरकार का आश्रम बहुत बड़ा है, इसलिए टीम का बड़ा होना लाजमी है, लेकिन वो टीम करती क्या है यह पता करना मुश्किल है। तब तक हमने जो जांच की थी उसमें हमने भीड़ से अपनी मर्जी से लोग चुने और उनसे सवाल पूछे। सैकड़ों कलाकार मरीज बनाकर हमारे सामने भेजे गए हों, यह नामुमकिन काम है।
यह भी सच था कि हमने जिससे भी बात की उन सब ने बीमारी ठीक होने का दावा किया, यानी पलड़ा बाबा के दावे की ओर झुकता है। लेकिन सच दिखती इस कहानी में एक रहस्य और भी है। अगर आंखें मन का दर्पण है तो एक बार इनमें झांकिए। किसी की आंखों में शून्यता दिखेगी तो किसी से बहता दर्द। कोई आंख उम्मीद का घर दिखेगी तो कोई भीड़ में अकेली, लेकिन सब थीं एक ही तरफ। इन सब का संगम थी करौली सरकार की गद्दी, उनका दरबार। अगर यह सब भ्रमजाल था तो बहुत मजबूत और मोटा पर्दा था। वैसे अब तक जितने भी ठीक हुए मरीज हमें मिले वो सब सच्चे लग रहे थे, लेकिन एक बात हमें खटक रही थी। वो ये कि आश्रम में वही आएगा जो ठीक हुआ हो या पहली बार आया हो, यानी जिन लोगों की बीमारी ठीक नहीं हुई वो नहीं आए होंगे। मुमकिन है हमें इत्तेफाकन ठीक हुए लोग मिले, और जो लोग आश्रम में इलाज कराकर भी ठीक नहीं हुए वो नहीं मिले। इससे पहले कि हम इस सवाल का जवाब सोच पाते, करौली सरकार सामने लगी स्क्रीन पर दिखाई दिए। करौली सरकार का दरबार शुरू हो चुका है। भक्त जो हैं वो करौली सरकार से मिलने के लिए, बातचीत करने के लिए और अपने कष्टों को दूर करने के लिए वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। और डिजिटली करौली सरकार अपने भक्तों से बातचीत भी कर रहे हैं। डिजिटली क्यों कर रहा है वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन यहाँ सबसे पहले तो मैं आपको तस्वीर दिखाऊं। ये करौली सरकार के भक्त हैं जो करौली सरकार के सामने अपने कष्टों को लेकर पहुँचे हैं, और इन्हें पूरा भरोसा है कि इनके कष्ट जो है करौली सरकार दूर कर देंगे। करौली सरकार ऊपरी मंजिल पर बैठे थे और वहीं से लोगों का कष्ट दूर किया जा रहा था। डिजिटली इन्हें क्या क्या बीमारी है उन बीमारियों को यहाँ पर लिखकर बताया जा रहा है। करौली सरकार ठीक इसके ऊपर जो फ्लोर है वहाँ पर बैठे हुए हैं, और जो ये घर से भगा देने की स्मृति, अंधा आधा अंग कमजोर हो रहा था, ये तमाम जो इनकी बीमारियां थी वो बताया है उनके शिष्यों के द्वारा। डिजिटली अवेलेबल है यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए ये जो पूरा फैमिली है ये नेपाल से यहाँ पर पहुंचा हुआ है। एक के बाद एक लोग आते गए और बाबा सबकी समस्याओं को खत्म करते गए। श्वास फूलती थी, ब्रेन स्ट्रोक की स्मृतियां थी, पैरों में दर्द रहता था, माइग्रेन की स्मृतियां थी, हाथ पैरों में सूजन आ रही थी, कैंसर की स्मृतियां थी, ब्रेन में, रक्त में, ब्रेस्ट में, यूट्रस में, फेफड़ों में, गले में, कोलोन में और रेक्टम में। ये सारे कष्ट स्मृतियां बची हुई जो भी नष्ट हो गई। हमें एक खास बात नजर आई। करौली सरकार के आसपास बैठे साधक लोगों की परेशानियां लिख रहे थे। साधक वो पर्ची बाबा को दिखाते थे। उसके बाद बाबा लोगों को उनके कष्ट निवारण की जानकारी देते थे। बीच बीच में वो कुछ बुदबुदाते थे, जैसे वो इंसान के अंदर झांकने की या उसकी बीमारी को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। नेत्र बंद करिए, अपने विवाह का समय ध्यान कीजिए। जब आप मंडप के नीचे फेरी प्रहार, पुनः प्रहार, प्रवेश, एक दूसरे के प्रति अटूट रहे और अटूट विश्वास। नेत्र खोल के अपने अपने बंधन पीछे 3 बार अवश्य होगी। ये प्रक्रिया उलझाने वाली थी। अब सवाल यह था कि रोग को नष्ट करने वाली शक्ति किस में है? बाबा के साधकों में, करौली सरकार में, या फिर यहां होने वाले हवन और मंत्रों में?
बच्चों की तरह घुटना, कमर, कूल्हा, स्पाइन सब एकदम नई, एकदम फ्रेश। हाँ, आप कोई चिड़ तो नहीं हो रही इनसे? नहीं, कोई चिड़। बढ़िया, उठ बैठ के चेक कर लीजिए, एकदम बच्चों की तरह हो चुके हैं। जैसे बच्चे होते 4-5 साल के, ऐसे दोनों लोग हो चुके हैं। हमें पता चला कि थोड़ी देर में बाबा खुद यहां पर आएंगे, हवन करेंगे और जिनकी परेशानियां छुपी रह गई हैं वो पहले उभरेंगी और फिर खत्म हो जाएंगी। करौली सरकार के दरबार में इस वक्त आरती हो रही है और ये आरती तकरीबन 7 मिनट तक यहाँ पर होती है और जैसे ही ये आरती खत्म होगी उसके बाद करौली सरकार की एंट्री होगी इस दरबार में। और बताया ये जा रहा है कि करौली सरकार की जैसे ही एंट्री होगी इस दरबार में यहाँ पर फिलहाल आरती हो रही है और आरती के बाद जैसे ही करौली सरकार आएंगे यहाँ पर हवन शुरू हो जाएगा। थोड़ी देर में करौली सरकार वहां पहुंच गए। बाबा ने सबसे पहले अपने गुरु राधा रमन मिश्र की पूजा की। इसके बाद वो हवन करने लगे। हवन की अग्नि जैसे जैसे तेज होती गई, उसके साथ ही कुछ लोगों के तेवर उग्र होते गए। कोई चीखने लगा, कोई अपनी जगह पर नाचने लगा, तो कोई दर्द से तड़पने लगा। हर आहुति के साथ अजीब हरकतें करने वालों की संख्या बढ़ती जा रही थी। वहीं बाबा पूरे माहौल से बेपरवाह हवन में लीन थे। कुछ देर बाद हवन खत्म हो गया और उसके साथ ही चीखते चिल्लाते लोग यूं सामान्य हो गए जैसे कुछ हुआ ही ना हो। जो लोग जो महिलाएं या पुरुष जिनका व्यवहार बदल गया था वहां पर तस्वीरें में देखिए वो अब नॉर्मल होते हुए यहाँ पर। क्या हुआ था आपका जब हवन हो रहा था? क्या हुआ था आपको उस दौरान? हवन हो रहा था तो अपने आप ही शैतान आ गया था। अपने आप। अब ठीक है आप? अब ठीक है। क्या हुआ तो उस वक्त कुछ याद है आपको? याद नहीं है, हम भाग रहा था उधर पे। लोग बेशक शांत हो गए, लेकिन हमारे अंदर सवालों का शोर बढ़ता जा रहा था। हम ये समझ गए थे कि सिर्फ पूछकर या देखकर असलियत पता लगाना नामुमकिन था। इसलिए हमने बाबा को अपने तरीके से परखने का फैसला किया। हमने करौली सरकार से मिलने का वक्त मांगा और वो तैयार हो गए। ये करौली शंकर महादेव धाम है और पूर्वजों की मुक्ति यहाँ पे विशेष रूप से वही कार्यक्रम है, क्योंकि बिना पूर्वजों की मुक्ति हुए कोई समस्या से शारीरिक हो चाहे मानसिक हो चाहे आध्यात्मिक हो उससे छुटकारा नहीं पाया जा सकता। ऐसा दरबार का अनुसंधान है। बाबा का कहना था कि रोग अंदर बैठी स्मृतियों से पैदा होते हैं, लेकिन ये स्मृतियां क्या होती हैं? लोग आते हैं अपनी श्रद्धा से, आस्था से, विश्वास से दरबार में पितृमुक्ति कराते हैं और स्वयं प्रार्थना संकल्प अपने लिए करते हैं, स्वस्थ होते हैं। क्योंकि दरबार का ऐसा मानना है कि 90% जो बीमारियां हैं नकली है, एकदम नकली है, उनका कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन व्यक्ति फिर भी पीड़ित है। वो अपने पितरों की, पूर्वजों की मृत्यु के समय की जो स्मृतियां होती हैं वो बनी रहती हैं, वो नहीं जाती। वह स्मृतियां ब्रेन स्वीकार कर लेता है और जब मस्तिष्क स्वीकार कर लेता है तो उसको मस्तिष्क के द्वारा शरीर स्वीकार कर लेता है। बाबा के मुताबिक उनके आश्रम में भी साइंस से ही इलाज होता है, लेकिन वो विज्ञान आध्यात्म का प्राचीन विज्ञान है। दरबार के अनुसंधान के अनुसार रोग सबसे पहले जो बनना शुरू होता है वो सूक्ष्म शरीर में बनना शुरू होता है। और अगर सूक्ष्म शरीर में रोग बनेगा तो कैसे बनेगा? या तो आपके पिछले जन्मों में कोई कष्ट है या आपके
पितृपक्ष में पिता को, भाई को, किसी की मृत्यु हुई है, बाबा की, दादा की, परिवार में माँ की, तो वो जो कष्ट उनको रहे मृत्यु के समय के, उनकी स्मृतियां रहेंगी। मान लीजिए उनकी मृत्यु हार्ट अटैक से हुई है, तो हार्ट के कष्ट आपके परिवार में किसी न किसी को महसूस होने लगे, किसी को ज्यादा, किसी को कम। दरबार का अनुसंधान है कि स्मृतियां अगर नष्ट कर दी जाए तो रोग अपने आप ही विदा हो जाते हैं, बचते ही नहीं, क्योंकि स्मृतियां ही रोगों का आधार है। हमने पूछा कि जिन बीमारियों के आगे मेडिकल साइंस फेल हो गई, वो बीमारी आश्रम में ठीक हो जाएगी, ऐसा क्यों माना जाए? अब शरीर बन गए, अब कभी नहीं ठीक होंगे। शरीर, लीवर सड़ गल गया है, बिल्कुल ही सड़ गया, बचा ही नहीं 10%, किडनी गल गई, जितने एसेंशियल ऑर्गन्स हैं दोबारा नहीं बनते डेड होने के बाद। यहां देखा जाता है कि फिर से बन जाते हैं। अब ये उसकी प्रार्थना और संकल्प में ताकत है, और वो इसलिए ताकत है, इसलिए फलित हो रही है उसका प्रार्थना कि वो सही ऊर्जा से, विराट ऊर्जा से, एक सकारात्मक ऊर्जा से उसका जुड़ा हुआ दरबार में, जो कि विज्ञान नहीं मानता इन चीजों को। हमने आज तक जो भी बातें सुनी या समझी थी, ये थ्योरी उससे एकदम अलग थी। लेकिन इस थ्योरी और दावों का सबूत क्या है? तो बाबा ने हमें ही चैलेंज दे दिया कि हम अपनी मर्जी से किसी को भी बैठा दें, वो तुरंत उसकी समस्या बता देंगे और उस समस्या को समाप्त भी कर देंगे। अगर ब्रेन सही नहीं है तो शरीर कभी सही नहीं रहेगा, कभी सही नहीं रहेगा। आप मेरे सामने 2 आदमी लाओगे, ठीक? हमने अपने एक साथी को उनके सामने बैठा दिया। मेरे बारे में, और ये अर्जुन है, हमारा क्रू मेंबर ही है। इन दो, इस जरा कोई बीमारी या कुछ, हाँ बहुत कुछ कर देंगे, अभी तो सब बच्चे ही कर देंगे, सब बैठे हैं जरा। तो वही लिख दो भाई, इसकी बच्चे की जो समस्या है। थोड़ी देर में पर्ची आ गई। इसको माइग्रेन की स्मृतियां हैं, सिर में दर्द की। अब थोड़ा सा बताते हैं, जैसे इसकी एक आंख की तरफ, आधी तरफ जिधर दर्द आता है, एक आंख में इसको कष्ट आता है। हाँ, आंसू निकलते है ना? जोर से बोलो, जोर से बोलो। आंसू निकलते एक आंख से। अब ये तो नहीं बताया इसमें में, आधे में लिखा जी। ये देखिए, यहाँ पर अर्जुन से पहली बार करौली सरकार मिल रहे हैं, और इनके शिष्य ने अर्जुन को लेकर लिख दिया। शिष्यों ने तमाम लिख रखा है, शिष्यों ने लिखा है इनकी एक आंख में ज्यादा दर्द आता है, माइग्रेन की स्मृति को लेकर। और जैसा कि अर्जुन, आंखों से आंसू आते हैं, आपके आंखों से आंसू आते हैं, अर्जुन एडमिट भी कर रहे हैं इस बात में। करौली सरकार जितनी भी बातें बताते जा रहे थे, हमारा साथी उनकी हर बात पर हामी भर रहा था। कभी कभी शरीर में कंपन सा इसको महसूस होता है, आता है कंपन। सब देखिए, सब लिखा है जी, बिल्कुल सब लिखा हुआ है। हृदय के स्थान पर अचानक से दर्द होता है। कभी कभी इसको ऐसी स्मृतियां आती हैं खतरनाक, सुसाइड करने का मन करने लगता है, सुसाइडियल थॉट्स आते हैं। आता है सुसाइडियल थॉट, आत्महत्या करने का इच्छा करता है। कब किया आखिरी बार? जब प्रेशर ज्यादा होता है। और कभी कभी हृदय के स्थान पे इसको अचानक से दर्द आता है। होता है। हाँ। हमने सोचा कि कहीं वो माहौल और दबाव के कारण तो ऐसा नहीं कर रहा, इसलिए हमने अपने बारे में पूछा। जब शूट कर रहे थे वहां, उस समय थोड़ा सा आप अनईजी महसूस किया था आपने? किया था? और आंखों और चेहरे पर भारी बनाया? बिल्कुल हाँ आया। हाँ। उस समय। अब ये तो आपने बताया नहीं हमें, लेकिन दरबार लिख के आपको सब दे रहा है। आपको एमएनडी सक्रिय हो रहा था, मोटर नर्व आपकी डैमेज हो रही थी। ये बैठ गए तो उठने में ताकत लगाते थे, तो ये प्रमाण था कि मोटा नर्व डैमेज हो रही थी। और अंदर यूरिन इन्फेक्शन आ रहे थे। किडनी जो है का यूरेटर आपका धीरे धीरे जाम होने की पोजीशन में पहुंच रहा था, धीरे धीरे जाम हो जाता। करौली सरकार ने कहा कि वो सारी बीमारियों को चंद पलों में ही समाप्त कर देंगे, और फिर कुछ पढ़ना शुरू किया। ओम विस्मरण, कालखंड काट दिया जाए, स्वाद नष्ट कर, आस्वादन नष्ट कर, बैलेंस,
और 4 टन सदा की लकड़ी। 3 बार बोली ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हम काफी देर तक करौली सरकार से बातचीत करते रहे। उन्होंने हमें अपने यहां ठीक होने वाले कई मरीजों के किस्से सुनाए और अपने ऊपर लगे आरोपों पर भी बात की। तमाम सोशल मीडिया पे लिख देते हैं कि पैसे लेकर होमन कराते हैं और तमाम क्या करें, पैसे न लिए थे, वो व्यवस्था संभालेंगे दरबार की। क्या चाहते हैं, ये जो ढोलक बजा रहे हैं ये पैसे नहीं ले रहे, हम कल से बंद कर देते हैं, 2 रुपया नहीं लेंगे। आओ कौन व्यवस्था संभाल रहा दरबार की। ये जो 2500-1000 आदि भंडारा चल रहा है, धनाधन चल रहा है, जब से देख रहे हैं भंडारा चल रहा है, बिल्कुल देख रहा है। आधे वनडे कार्यक्रम निःशुल्क हो रहे हैं बगैर एक पैसा लिए, वो कौन कराएगा। तो जो सक्षम नहीं है उसको निःशुल्क हो रहा है, जो सक्षम है वो धन दे रहा है, समस्या कहां है। फिर उनसे विदा लेकर हम वापस चल दिए। बहुत अच्छा लगा आप लोग दरबार आए, बहुत बहुत अच्छा लगा। बाबा ने हमारे बारे में जो बात बताई थी उसमें काफी हद तक सच्चाई थी। हवन कुंड के पास तबीयत खराब लगना सच था। हमने अपने एक साथी को इस बारे में बताया था। मुमकिन है कि वो बातें किसी ने सुन ली, लेकिन अगर ऐसा था भी तो बाबा को बीमारी के बारे में कैसे पता चला। अर्जुन, तुमको लेकर करौली सरकार ने बहुत कुछ कहा, जिस तरीके से कि एक आंख से पानी निकलता है, पेट में थोड़ी सी गैस बनती है और कुछ मानसिक चीजें भी कही थी कि सुसाइड करने का ऐसा बोला था उन्होंने। तो उसमें से क्या फैक्ट क्या है, इसमें से रियलिटी है। ये ऐसा होता है कभी कभी जब प्रेशर ज्यादा हो जाता है माइंड पे, तो ऐसा मन करता है कि सुसाइड कर ले, सब ठीक हो जाएगा, ऐसा उन्होंने बताया था कल, और ये फैक्ट है। आंखों से आंसू निकलने वाली, आंख से आंसू आता है, राइट वाली आंख से आंसू आने लगता है कभी कभी ऑटोमेटिक। डॉक्टर को दिखाया था इसको लेकर कभी? नहीं, डॉक्टर को तो नहीं दिखाया अभी तक। उसके बाद क्या कहा कि अब ठीक हो जाएगा? हाँ, उन्होंने बोला अब ठीक हो जाएगा। यकीन नहीं हो रहा था। किसी का चेहरा पढ़कर कोई अंदर का दर्द नहीं जान सकता, फिर करौली सरकार को कैसे पता? ये सब माइंड रीडिंग आर्ट या फिर तुक्के से भी हो सकता था। लेकिन आश्रम में बीमारी ठीक होने का सच क्या है, ये जानने के लिए हम एक डॉक्टर के पास पहुंचे। आप सही स्टोरी कर रहे हैं और जनता को जागरूक करना भारतवर्ष में बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये चीजें बहुत सालों से चली आ रही हैं और इसके लिए आप लोग बहुत साधुवाद के पात्र हैं। और ये ऐसी चीजें हम लोग वैज्ञानिक तथ्य पे खरी नहीं उतरती हैं। जो आप जैसा बता रहे हैं कि 16 साल से वो अंधा था, या निश्चित रूप से उसको कोई दिक्कत ऐसी रही होगी 19 साल से, तो ऐसा संभव ही नहीं है कि हवन से, पूजा पाठ से इस तरीके से चीजें फिर से वो दिखने लग जाए। इसमें कहीं कोई झोल होगा निश्चित रूप से, जो सामने नहीं आ रहा है। अगर ऐसी स्थिति है तो हमारे जो ब्लाइंड सेंटर हैं उनके ऊपर एक प्रयोग करना चाहिए इनको। 50% भी की रोशनी अगर आ जा रही है, अगर इस माध्यम से आ रही है, तो वो मानने लायक है और उसको फिर डॉक्यूमेंट किया जा सकता है। बात तो ठीक थी, लेकिन जिन लोगों का दिमागी इलाज हमने अपनी आंखों से देखा, वो कैसे मुमकिन हुआ? ऐसा कोई साइंटिफिक बेस नहीं है जिसके प्रति वो उस हवन से वो झूमने लग जाएं। ऐसा कोई नहीं होगा। वो उनके लोग होते होंगे जो इस तरीके का क्रियान्वयन करते हैं। पूजा पाठ करना, हवन करना, ये एक अलग विषय है। ये बिल्कुल आस्था का विषय है और इससे लोगों को बहुत ही आराम मिलता है चीज़ों को करने में, तो इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो झूमना है और इसको प्रोपेगेंडा करना, ये बहुत गलत बात है। हमने पूछा कि बहुत सारे लोग ठीक न हो पाने की वजह से वहां जाते हैं और उसमें गलत क्या है। हम एक व्यक्ति को लेकर कहें कि इसको हो गया, ऐसा नहीं संभव है, या एक व्यक्ति कैंसर का ठीक हो गया, ऐसा नहीं संभव है। कैंसर के जैसे मरीज हैं, निश्चित रूप से भारत में बहुत सारी अफवाहें फैल रही हैं आजकल यूट्यूब पे, और इसकी बाढ़ आ चुकी है कि ये खाओ, ये पियो तो कैंसर नहीं होगा, ये करो तो कैंसर नहीं होगा। इससे होता क्या है कि जो लोग पढ़े लिखे हैं, जो बड़े अस्पतालों में या कहीं पे भी अपना इलाज करा सकते हैं, वो तो करा लेते हैं। लेकिन इसमें जनता, जो गरीब जनता है, जिसके पास पैसे की भी कमी है, तो एक बहाना ढूंढती है वो कि पैसा भी नहीं है तो चलो ये भी एक अपना लिया जाए।
जो हम उसको जब जैसे कैंसर का मरीज है इन सब चीजों चक्करों में पड़ा और 2-4-6 महीने और अगर निकल गया उसका, तो निश्चित रूप से कैंसर बहुत विभत्स रूप हो जाता है, फिर उसको बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर डॉक्टर ने लोगों के लिए अनमोल संदेश दिया जिसे आप सबको जरूर सुनना चाहिए। तो आपके माध्यम से निश्चित रूप से करेंगे कि इन सब चीजों में आपका आस्था है, आप बिल्कुल इसको इन्वॉल्व होइए, सब कुछ ठीक है, लेकिन मॉडर्न साइंस जो डॉक्टर कह रहा है उसको फॉलो करिए और उसके साथ साथ इसको करिए। हाँ, हवन पूजा पाठ ये आत्मविश्वास को बढ़ाने का कारण है, आत्मविश्वास आपका बढ़ जाता है, बीमारी से आपको लड़ने की शक्ति बढ़ जाती है, लेकिन आपको इलाज तो मॉडर्न साइंस का ही करना है। अब आप पूछेंगे कि कहानी का अंत कैसे हुआ। करौली सरकार आश्रम में इलाज होता है या नहीं होता? होता है तो डॉक्टर के पास क्यों जाएं? नहीं होता तो सैकड़ों लोग वहां क्यों जाते हैं? क्यों ठीक होने का दावा करते हैं? सच कहें तो करौली सरकार आश्रम की गुत्थी अपनी जगह आज भी बनी है। एक दावा ठीक होने वालों का है तो दूसरा दावा सवाल उठाने वालों का भी है। करौली सरकार की अपनी थ्योरी है तो डॉक्टर का कहना भी 100% सही लगता है। हम तो सिर्फ यही मनाएंगे कि किसी पर भी किसी कष्ट या रोग का साया न पड़े, और अगर पड़े तो उसका परिवार, उसके दोस्त और ये समाज उसका सहारा बने। चिकित्सकों के जरिए वो अपना पूरा इलाज करवाए, और इसके साथ ही वो बेशक किसी भी धर्म का हो, किसी भी रूहानी या आध्यात्मिक शक्ति से मदद मांगे, लेकिन मेडिकल साइंस का हाथ कभी न छोड़े, क्योंकि जीत विश्वास में है। विश्वास जितना दुआ में उतना ही दवा में।